अभी अभी की बात है कि मणिपुर की जो स्थिति थी, इतनी गंभीर स्थिति बनी हुई थी, उस पे हमारे देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने अपने संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जी न्यूज़ मीडिया ने कवर किया है इस पे कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। तो आखिर हम थोड़ा-सा इसके बारे में समझेंगे। देख रहे हैं आप मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। आइए हम थोड़ा प्रेस प्रेस विज्ञप्ति देखें। इसको प्रेस नोटिस कहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मतलब गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। लिखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नोटिफिकेशन कब का है? 13 फरवरी 2025 मतलब आज का ही है। जस्ट आज का ही अभी-अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने राष्ट्रपति मणिपुर में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लागू कर दिया गया है। देखिए कुछ अलग ही बात है क्योंकि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के विजिट पे है इस टाइम। अभी अभी इंडिया में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी इंडिया में नहीं है, वो कहाँ है? अमेरिका में है। और इस टाइम भारत में राष्ट्रपति शासन लागू होना एक अलग ही बात है क्योंकि मणिपुर जो राज्य है वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार रहते हुए बीजेपी केंद्र में बीजेपी स्टेट में बीजेपी जिसको जिसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार। और डबल इंजन की सरकार को हम विकास की सरकार कहते हैं। अगर विकास की सरकार कहते हैं तो इसके रहते हुए किस प्रकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, थोड़ा एक अचंभा और कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है इस टाइम। ऐसी सिचुएशन बनती नहीं है क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो अपने स्टेट में जो सरकार को वहाँ पे एक्चुअली राष्ट्रपति शासन लगाती नहीं है, लेकिन अब तो लागू तो हो गया है। तो इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हुआ, क्या वैसी परिस्थितियाँ कौन सी परिस्थितियाँ बन गई ऐसी कि राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू करना पड़ा। और हमारे देश के जो गृह मंत्रालय के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसके तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। जो मणिपुर है ना, वो मणिपुर के हमारे राज्य में जो मणिपुर स्टेट है, वो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट है। अभी हम यहाँ पे कुछ एक पिक्चर नहीं ले पाया हूँ, आप लोग पिक्चर के माध्यम से दिखाता कि मणिपुर कहाँ है। तो मणिपुर हमारे भारत में नॉर्थ ईस्ट में है और मणिपुर का सटा हुआ एक जो स्टेट है उसको कहते हैं हम नागालैंड और दूसरा जो स्टेट है उसको कहते हैं हम मिजोरम। और मणिपुर का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो हमारे भारत का नक्शा होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो भारत का मैप हो गया, जो भारत का मैप देखते हैं ना, तो इस साइड में जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो गया, तो यहीं पे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, मणिपुर है। और बगल में जो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य है मतलब इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो किसका है? तो म्यांमार का बाउंड्री है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप मणिपुर का लोकेशन देख लीजिएगा मैप में, फिर थोड़ा एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमारे देश में मणिपुर है कहाँ। और यहाँ पे आइए, ये जो है ना, ये है चीफ मिनिस्टर है, इनका नाम है एन बीरेन सिंह, जो हमारे बीजेपी के गद्दावर नेता हैं और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इन्होंने हाल ही में लगभग 2 दिन पहले इन्होंने मणिपुर में जो चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि जो मणिपुर की जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति संभाल नहीं पा रहे हो। देखिए नीचे जो ANI जो मीडिया है इन्होंने कवर किया हुआ है कि मणिपुर CM बीरेन सिंह हैंड्स ओवर हिज रेजिग्नेशन टू गवर्नर अजय कुमार भट्ट। जो वहाँ के राज्यपाल है, जो मणिपुर के राज्यपाल है, उनका नाम है अजय कुमार और इन्होंने अपना इस्तीफा पत्र रेजिग्नेशन दे दिया है। किसको? अजय कुमार भट्ट को। कौन? तो बीरेन सिंह, वहाँ के जो बीजेपी के गद्दार नेता, वहाँ के मुख्यमंत्री थे मणिपुर के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के लगभग 2 दिन के अंदर ही वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। हो सकता है कि ये भी वहाँ बीजेपी मेजोरिटी में है, किसी और मुख्यमंत्री का चेहरा लागू हम सरकार बना सकती थी, लेकिन सिचुएशन संभाल नहीं पाई। बीजेपी के डबल इंजन की सरकार वहाँ पे सिचुएशन संभाल नहीं पाई, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। देखिए, आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि जो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है भाई, राष्ट्रपति शासन ठीक है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। देखिए, मैं बताने से पहले कुछ चीज़ आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो आखिर बैकग्राउंड क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन क्यों लागू हुआ? तो मैं बता दूं कि लगभग 2023 से वहाँ पे लगभग 250 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है, डेथ। क्यों हो गई है? तो वहाँ पे 2 तरीक़े की जो जनजातीय आबादी, मणिपुर एक जो स्टेट है ना, एक जनजाति, वहाँ पे आदिवासी लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। वहाँ के आदिवासियों की 2 कम्युनिटी है, एक को कहते हैं मैतेई, एक को कहते हैं मैतेई कम्युनिटी, मैती समुदाय, दूसरा कहते हैं कुकी समुदाय। ट्राइब्स है, ट्राइब्स मतलब आदिवासी, बहुत प्राचीन है, इनकी अपनी कल्चर है, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर है।
ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, कुछ अलग ही है, अलग ही लोग हैं ये। मतलब इंडिया के जो नॉर्मल लोग हैं उससे कटे हुए हैं, इनका थोड़ा सा प्राचीनता इनमें बनी हुई है। तो मैतई मैतई समुदाय और कुकी समुदाय जो ट्राइब्स हैं, इनमें हमेशा विवाद रहता है। ये विवाद लगभग 2023 से विवाद वहाँ पे चल रहा है। वहाँ पे आप वहाँ पे जो जो देख रहे हैं कल का एथिकल वायलेंस वहाँ पे लगातार हो रहे हैं, और लगभग 250 से अधिक लोग मारे गए हैं वहाँ पे, मर चुके हैं अभी तक। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिचुएशन मैतेई समुदाय कुकी समुदाय की जो लड़ाई का सिचुएशन था, वो बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ संभाल नहीं पा रही थी, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन, वो इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने के बाद आज राष्ट्रपति ने वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अब हम थोड़ा सा एक संविधान का जो कुछ प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल कहते हैं इसको, संविधान में राष्ट्रपति शासन लगाने कुछ प्रावधान उसको समझते हैं। देखिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 356। 356 क्या कहता है, जब हमारा सरकार, जब हमारा गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि फेल्स टू फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब संविधान के अनुसार काम करने में विफल हो जाता है, संविधान के अनुसार काम करने में विफल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वहाँ पे राष्ट्रपति रूल लागू कर सकता है। किस में, आर्टिकल 356 के तहत। और कह रहा है कि द सेंटर, कह रहा है कि असम फुल कंट्रोल, मतलब सेंटर का पूर्णतः इस पर कंट्रोल हो जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूर्णतः कंट्रोल हो जाता है। वहाँ पे जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रपति, वहाँ राज्यपाल के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पे राज्यपाल अजय अजय भट्ट थे वहाँ पे राज्यपाल। अब राष्ट्रपति वहाँ का जो प्रशासन है, जो मणिपुर के जो प्रशासन है, कौन चलाएगा, तो राष्ट्रपति चलाएगा। किसके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से। लेकिन एक याद रखने वाली बात है कि वहाँ का जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट पे कोई प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो हाई कोर्ट को निलंबित कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक अधीन काम करता है। इस पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो काम करना बंद कर देगी, क्योंकि सरकार ही नहीं है, राष्ट्रपति शासन है। जितना भी काम करना होगा सीधे केंद्र के थ्रू, वहाँ पे राष्ट्रपति के थ्रू वहाँ पे काम होगा। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद जो स्थिति है, वहाँ की जो स्थिति इतना ख़राब हो गया था ना, मणिपुर में इतना स्थिति वहाँ पे ख़राब हो गया था कि वहाँ पे जो पुलिस है, वहाँ के लोग ही पुलिस से इनका हथियार छीन कर इनको ही बंदी बना लेते थे। वहाँ के जो समुदाय है, मैती कोई समुदाय है, तो अगर उनके विवाद के बीच अगर कोई जाता है तो इनका ही हथियार छीन कर इनको बंदी बना लेते थे। और अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, वहाँ पे अब पुलिस का और भी भरमार हो जाएगा, कोई सरकार नहीं है तो उन पे कुछ कंट्रोल हो पाएगा। राष्ट्रपति शासन लगाने का ही उद्देश्य है कि उन पे थोड़ा सा कंट्रोल बनाया जाए। अगर उन पे कंट्रोल नहीं बनाया जाएगा तो काफ़ी हद से आगे निकल जाएंगे वो कुकी समुदाय, मैतेई समुदाय। मैं बता दूं कि लगभग 1 डेढ़ साल पहले की घटना है कि वहाँ पे एक महिलाओं को वहाँ पे वह इस तरह का निर्लज्जता के पूर्ण काम किया गया था वहाँ पे लोगों के द्वारा कि पूरा देश शर्मसार हो गया था। तब ऐसी सिचुएशन बनी, तो उस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उस टाइम ही मांग किया जा रहा है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ताकि सिचुएशन उस टाइम संभल नहीं पा रहे थे। लेकिन बीजेपी ने उस टाइम राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, लेकिन अंततः हमारे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, क्योंकि मजबूरी हो गई थी। अब राष्ट्रपति शासन नहीं लगाती तो कोई उपाय ही नहीं था। कह रहा है कि अभी तक थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं कि अब राष्ट्रपति शासन क्या पहली बार लगा है? नहीं, कह रहा है कि 1950 से लेकर अभी तक लगभग 134 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन मणिपुर में और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया अभी तक। अभी तक जितना भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, सबसे ज़्यादा मणिपुर और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लगभग 12 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू था। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल नहीं, लोग पूरे 12 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू था। लेकिन संविधान में कुछ प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तो वहाँ पे 6-6 महीना पे वहाँ से सेंट्रल से अप्रूवल लेना पड़ता है कि राष्ट्रपति शासन जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हर 6 महीने में अप्रूवल लेती है, हाँ, राष्ट्रपति शासन को एक्सटेंड किया जाए। नहीं तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक रहता है, और राष्ट्रपति जो शासन वहाँ पे लागू होता है लगभग 3 साल तक, एक्यूरेट 3 साल तक उसको लागू रह सकता है, लेकिन विशेष कंडीशन में इसको बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं तो लिखा है लगभग 12 साल तक वहाँ पे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लागू था जम्मू कश्मीर में। ये जो पहले की स्थिति बताया जा रहा है, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 356 में प्रावधान किया गया है। तो ठीक है, बीजेपी जब स्थिति संभाल नहीं पाई, अंततः उनको द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अपने अनाउंस किया और राष्ट्रपति शासन लागू किया। तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या बीजेपी ये ठीक की है कि अभी भी बीजेपी अपने गवर्नमेंट के माध्यम से काम करती। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि हमारे देश में क्या चल रहा है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। जय हिंद।